Hello, guys. Welcome back to the lecture number 3 of our ongoing free eBay dropshipping course. अच्छा लास्ट क्लासेस के अंदर लास्ट दो लेक्चर्स के अंदर हमने क्या सीखा है। हमने सीखा है कि हमने कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ठीक है। उसके अलावा सबसे पहले हमने सीखा कि ईबे ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ठीक है। और इस मॉडल के अंदर हम कैसे ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हैं, कहाँ पे सेलिंग करेंगे, कहाँ से हम जो है वो परचेजिंग करेंगे, मींस सोर्सिंग कहाँ से करेंगे और सेलिंग कहाँ पे करेंगे, क्या पेमेंट मेथड यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले दो लेक्चर्स के अंदर कवर अप हुई हैं। तो अगर आप लोग डायरेक्ट इस लेक्चर नंबर 3 पे आए हैं तो पहले मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पहले लेक्चर 1 देखें, लेक्चर 2 देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। और इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि 2 मंथ्स के मतलब 2 मंथ्स का तकरीबन ड्यूरेशन आपको चाहिए होगा। तो 2 मंथ्स के ड्यूरेशन के अंदर अंदर ही आप डॉलर्स में अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलें, सबसे पहले आज वाली क्लास में हम क्या करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि जो है ना सर ये इसके अंदर हिस्ट्री हिस्ट्री का एक बटन शो हो रहा है, हमारी स्क्रीन पे नहीं है। उसके अलावा अमेज़ॉन का बटन शो हो रहा है, वो हमारी स्क्रीन पे नहीं है। उसके अलावा शीट गूगल शीट को लेके लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आज उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे और आज वाले लेक्चर के अंदर हम अपना ईबे का सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। उस अकाउंट को क्रिएट करने का क्या तरीका है, वो सारा का सारा तरीका, वो सारा प्रोसेस मैं आपको इस क्लास के अंदर समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले सर्च कर लेते हैं ईबे। ईबे सर्च किया। अब मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ईबे.com ये यूएस के अंदर, ठीक है। यूएस जो ये डोमेन है यूएस के लिए, अगर यूके में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ईबे के साथ यहाँ पे यूके लिख देंगे, ईबे.co.uk। तो वहाँ पे आपके लिए ईबे की यूके की डोमेन आ जाएगी, ठीक है। अभी इसको ओपन कर लेते हैं सिंपली। अब ये जो स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है ये है बायर स्क्रीन, बायर अकाउंट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बायर अकाउंट। जब आप यहाँ पे सर्चिंग कर रहे होते हैं तब आप बायर मोड में होते हैं, जब आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं। जब हम इस अकाउंट को सेल पे क्लिक करते हैं, सेल पे क्लिक करने के बाद ये आपको कहता है कि आप जो है ना एक आइटम लिस्ट करें और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका ये 3 स्टेप्स के अंदर आपका सिंपली 3 स्टेप्स के अंदर आपका सेलर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका जो नॉर्मल ये बायर अकाउंट है या नॉर्मल जो आईडी है आपकी, ये सेलर सेंटर में सेलर अकाउंट में क्रिएट कन्वर्ट हो जाएगी और आप उसमें अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। तो आप ड्रॉप शिपिंग अकाउंट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि हमें इस अकाउंट के लिए या इस सारे प्रोसेस के लिए, इस सारे ईबे ड्रॉप शिपिंग के मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किसी भी कंपनी की नहीं ज़रूरत कि कंपनी डिटेल्स चाहिए होंगी, हमें ये फ़लाँ कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, फ़लाँ जो है हमें वहाँ पे वो जो है टैक्सेशन का काम करना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल अकाउंट होता है जो आपकी पर्सनल डिटेल्स पे ही बनेगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, एक अकाउंट ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे लॉगिन है तो इसको मैं क्या करता हूँ, साइन आउट कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि कैसे आप लोगों ने अकाउंट को रजिस्टर करना है या आप लोगों ने कैसे अकाउंट को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे साइन इन या आपके पास रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा होगा, मेरे पास साइन इन का ऑप्शन आ रहा था तो मैं क्या करता हूँ, स्विच अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। स्विच अकाउंट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास इस तरह से ऑप्शंस होंगे, क्रिएट अकाउंट, ठीक है। क्रिएट अकाउंट पे आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ईमेल पासवर्ड और ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और पासवर्ड ये लगा के, ये डिटेल्स लगा के आप अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। या सिंपली जो इससे भी ज़्यादा सिंपल मेथड होता है, क्या होता है कि कंटिन्यू विद गूगल कर लें आप, ठीक है। यहाँ पे एक अकाउंट है जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इसी के साइन अप के लिए, ठीक है। अब इस अकाउंट को मोहम्मद जुहेब 96424, ठीक है, ये नई आईडी है। इस पे मैं आपको एक बायर अकाउंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक किया, ठीक है, अकाउंट सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, आपके सामने ये डिटेल्स आएंगी। आप यहाँ से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। ये हो गया जी हमारा फर्स्ट नेम और ये हो गया लास्ट नेम। अब जब तक लास्ट नेम हमने नहीं एंटर किया था तब तक हमारे पास क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अभी क्या ऑप्शन आ गया, क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट कर दिया हमने।
अभी हमारे पास वो कह रहा है कि आप सिंप्लीफाई कर ले, साइन इन को पिन या फेस या फिंगरप्रिंट ऐड कर दें, तो हम क्या कहते हैं, इसको स्किप कर दो, हमारा अकाउंट क्रिएट करके दे दो। तो ये देखिए हमारा एक सिंपल अकाउंट, बायर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हमारा क्या नेक्स्ट प्रोसेस होगा, नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि एक दो दिन की हम स्क्रॉलिंग करेंगे इस पर, डिफरेंट प्रोडक्ट सर्च करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट ओपन करें इस पर, ठीक है, उसको स्क्रॉल करें, उसको ओपन करके देखें, हर एक प्रोडक्ट को मैच करें, ठीक है। ऐसे ही स्क्रॉलिंग करनी है आपने, ताकि आप लोगों की ईबे के साथ हिस्ट्री बिल्ड हो जाए। हिस्ट्री बिल्ड करने का क्या मकसद होता है, लास्ट क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हिस्ट्री जब बिल्ड होती है तो आपके अकाउंट के साथ इश्यूज़ नहीं आते। एक बिल्कुल न्यू अकाउंट को आप सेलर में कन्वर्ट करते हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शंस आती हैं, इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि ईबे नहीं जानता होता उस अकाउंट को, ठीक है। तो हिस्ट्री क्रिएट करना इसलिए ज़रूरी है। और जब भी आप अकाउंट क्रिएट करें तो अब आपने करनी है इस पर हंटिंग, आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे यहाँ पे, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, शिप टू को कर लेना है आपने यूएस, ठीक है। शिप टू पाकिस्तान आ रहा होगा, अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो शिप टू इंडिया आ रहा होगा, तो इसको आपने यूएस कर लेना है, ठीक है, और डन कर देना है। अब इसके अलावा 10 और मेथड होते हैं, ठीक है। कोई अली एक्सप्रेस से फुलफिल करता है, कोई शॉपिफाई पे अपनी ड्रॉप शिपिंग जाकर करता है। तो हम जो इस कोर्स के अंदर करने जा रहे हैं, हम अमेज़ोन या अली एक्सप्रेस को यूज़ करेंगे। एक बार फिर रिपीट करूँ, अमेज़ोन या अली एक्सप्रेस को हम सोर्सिंग के लिए यूज़ करेंगे, और हमारे जो ऑर्डर्स होंगे वो ईबे पे आएंगे। ईबे पे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है $65 की। अब हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हमने इसकी हिस्ट्री देखनी होगी, ठीक है। अगर इस पर सेल्स अच्छी आ रही हैं, लास्ट 15 डेज़ के अंदर 3 सेल्स हैं, फिर हमने क्या करना है, इसकी सोर्सिंग देखनी कि अमेज़ॉन पे ये कितने का मिल रहा है, ठीक है। अमेज़ॉन पे इससे कम प्राइस में, मतलब ये 65 का है तो अमेज़ॉन पे 40 का मिल रहा है, 50 का मिल रहा है, तब भी हमारे पास, ठीक है, तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ बचत आ रही होगी, कुछ ना कुछ हमारे पास उसका प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ मार्जिन बच रहा होगा हमें उसमें। तो तब हम उस प्रोडक्ट में जाएंगे। ये दो 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 क्राइटेरियाज मैंने लास्ट क्लास में भी बताया थे, कि सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री देखने के लिए कि कब कब इस पे, ठीक है, ये एक नया अकाउंट क्रिएट किया तो इसलिए ये हमसे हमारी डिटेल्स मांग रहा है, ठीक है। तो हम अपनी डिटेल्स ऐड कर देते हैं सिंपली यहाँ पे। एड्रेस यहाँ से मैं फ़िलहाल के लिए जो सेव है वही यूज़ कर देता हूँ। बाद में भी आप इस एड्रेस को, या ये जो आपकी सारी डिटेल्स हैं, इन सब को आप सब डिटेल्स को बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अभी हमने सिर्फ वो डिटेल्स ऐड की। हो सकता है आपके पास उसके बाद आई एम ह्यूमन, आई एम नॉट रोबोट वाला वो कैप्चा आ जाए, ठीक है। उसको आप लोगों ने ध्यान से फिल करना है, उसको आप लोगों ने ध्यान से कंप्लीट करना है। आप लोगों ने उसको ऐसे ही, मतलब उसको इजी नहीं लेना, ठीक है। इजी तो होगा, लेकिन उसको ये नहीं कहना कि गलत भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। ईबे के पास 100% अथॉरिटी होती है, और ऐसा काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ हुआ है कि उन्होंने कैप्चा रॉन्ग फिल किया है और उनका ये अकाउंट जो है, बायर अकाउंट, उधर ही सस्पेंड हो गया कैप्चा रॉन्ग करने की वजह से। कैप्चा की क्या एग्जांपल होती हैं, वो कैसा है, कह सकता है कि एक लाइन की इमेज दिखाएगा, एक शेर की इमेज दिखाएगा, और उसमें नीचे 4 इमेजेस, 3 इमेजेस होंगी। 9 इमेजेस में से आपने 3 शेर वाली जो हैं, शेर की वो शक्ल वाली जो इमेजेस हैं, उनको, उन पिक्चर्स को आपने सेलेक्ट करना है जिनके अंदर शेर मौजूद हो। अब ये भी अगर एक बंदे से नहीं हो रहा, सिंपली ऊपर से देख के शेर को मैच करना है और उन पर क्लिक करना है सिर्फ, कि 3 पिक्चर्स होंगी रैंडमली, उन 12 पिक्चर्स के अंदर मिक्स हुई होंगी, आपने जहाँ जहाँ पे शेर है वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये भी जिस बंदे से वो नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, या ये भी जिस बंदे से वो नहीं होता, पास नहीं होता, तो जाहिर सी बात है ईबे क्यों ऐसे बंदे को इजाज़त देगा अपने जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आके सेलर में अकाउंट कन्वर्ट करके यहाँ पे आके वो सेलिंग स्टार्ट कर दे। तो इसकी भी कुछ कुछ ना कुछ मेरिट होता है, क्राइटेरिया होता है। एट लीस्ट कॉमन सेंस एक बंदे में होनी चाहिए, और जनरल नॉलेज इतना एक तो होना चाहिए कि ऊपर आपको इतनी इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए कि ऊपर उसने कहा है कि ऐसी इमेजेस सिलेक्ट करो जिसमें लाइन मौजूद है, जिसमें शेर मौजूद है। आप नीचे उसकी जगह कोई वो सिलेक्ट कर रहे हैं जी, जिसमें एलिफेंट भी है उसको भी सिलेक्ट कर रहे हैं, रैबिट है उसको भी सिलेक्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आपका कैप्चा फेल होगा, ठीक है, और वो आपका अकाउंट सस्पेंड करेगा कि एक बंदा है जो इतनी सी भी चीज़ नहीं कर सकता, तो इसको मैं क्यों इजाज़त दूँ अपने प्लेटफॉर्म पे आने की, ठीक है। तो वो आप लोगों ने अपनी उससे करना है, बड़ी तवज्जो के साथ करना है। अब इसमें कोई हिस्ट्री नहीं थी। अब ये चीज़ तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को दिखा दी, ठीक है। अब देखते हैं
इसके अलावा किसी प्रोडक्ट की हिस्ट्री देखते हैं, और उसके बाद में आप लोगों को आज जो क्लास का मेन मकसद है कि हमने क्या देखना था, हमने इसके अंदर देखना था कि ये जो बटन्स हैं ये कैसे आए हैं। हिस्ट्री का बटन आ रहा था प्रोडक्ट के ऊपर, उसके अलावा हिस्ट्री के बाद जो था हमारे पास बटन आ रहा था अमेज़ॉन का, ठीक है। तो हम उसी चीज़ पे चले जाते हैं। यहाँ से मैं हिस्ट्री आप लोगों को किसी प्रोडक्ट की ओपन करके दिखा देता हूँ। इस पे अभी सेल्स आई होंगी कुछ ना कुछ, इस पे एक ही सेल है, चलें ये हिस्ट्री आ गई, ठीक है। अभी हमने ये हम कैसे लाए ये वाला बटन, तो आपने सिंपली क्या क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है गूगल क्रोम के अंदर ईबे परचेज हिस्ट्री, ईबे परचेज हिस्ट्री बटन, ठीक है। ईबे परचेज हिस्ट्री, सोल्ड हिस्ट्री या परचेज हिस्ट्री, ठीक है। ये वाली जो एक्सटेंशन है इसको आपने क्या करना है, ओपन कर लेना है। अब देखें मेरे पास ये आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा होगा ऐड टू क्रोम। आपने ऐड टू क्रोम करना है, वो यहाँ पे आपसे वो मांगेगा इसकी क्या कहते हैं कि अलाउ कर दो इसको, तो आप लोगों ने उसको अलाउ करना है या ओके करना है, और आपकी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। एक्सटेंशन यहाँ पे आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसको पिन करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों ने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, और उसके बाद अपने ईबे को आगे आप लोगों ने रिफ़्रेश करना है, तो आप लोगों की जो एक्सटेंशन वो इस तरह से हर एक प्रोडक्ट पे हिस्ट्री दिखाना शुरू कर देगी, हिस्ट्री का बटन आ जाएगा। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट ओपन करें, ठीक है, प्रोडक्ट ओपन करने के बाद आप उसको क्या करें, उसकी हिस्ट्री लाजमी चेक करें। हिस्ट्री चेक करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि लास्ट 15 डेज़ के अंदर अगर 3 सेल्स हैं तो प्रोडक्ट ठीक है, हिस्ट्री वाइज सेल्स वाइज ठीक है। अभी आपने नेक्स्ट क्या चेक करना होगा कि उसकी सोर्सिंग भी है या नहीं है, और सोर्सिंग है तो हमें क्या प्रॉफिट बच रहा है या नहीं। अगर प्रॉफिट बच रहा है तो ठीक है, गुड टू गो, अपनी उस प्रोडक्ट को शीट के अंदर ऐड करें और आप लोगों की प्रोडक्ट ऐड होगी, ठीक है। ये अब आप लोगों ने ये प्रोसेस कितने दिन तक करना है, आप लोगों ने तकरीबन 10 to 15 डेज़ के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये हिस्ट्री जनरेट करने वाला। उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है इस कोर्स के अंदर, हमने क्या करना है, हमने 5 ऐसी प्रोडक्ट्स हमने, ठीक है, हमने क्या करना है, हमने 5 ऐसी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करनी है ईबे से। फॉर एग्जांपल मैंने रिंग्स सर्च किया, ठीक है, रिंग्स। अब हमने $1 से कम, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, $1 से कम प्राइस वाली 4 या 5 प्रोडक्ट्स, जितनी आप लोगों के पास बजट है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये जो बंदा ये रिंग बेच रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये रिंग, इस रिंग पे जाता हूँ, इसका ऑर्डर प्लेस करता हूँ, तो ये जो सेलर है ये मुझे रिव्यू देगा, ठीक है, $1.98 के अकॉर्डिंग, US डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली हमें बता रहा है ये प्राइस इसकी। तो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ उसकी प्राइस ये $1 की है, $1 से नीचे देख लें, ठीक है, $1 की देख लें, $1 से नीचे देख लें, $1 के राउंड अबाउट ही आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए बजट के हिसाब से। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है, आप एक्चुअल प्रोडक्ट्स मंगवाना चाहते हैं, तब भी इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों ने देखना है कि उसकी सेल्स इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। अब सेल्स इसकी किस वजह से आ रही हैं, इसकी मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि इसकी सेल्स सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को बायर रिव्यूज़ देने की वजह से आ रहे हैं। लोग हमारी तरह ही ड्रॉप शिपिंग जो है वो अकाउंट अपना क्रिएट कर रहे हैं, और उस पर क्या कर रहे हैं, इससे परचेजिंग कर रहे हैं। परचेजिंग करने से क्या होगा, ये हर एक बंदे को, जो भी बंदा इससे ऑर्डर करता है, ये सेलर जो है, ये सेलर उसको रिव्यू दे देता है कि अच्छा बायर था। अब इसके अकाउंट के सामने यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, ये क्या है, इसके रिव्यूज़ हैं। अब ईबे पे इस तरह का इशू नहीं होता। आप एक बिल्कुल ज़ीरो रिव्यूज़ वाला अकाउंट लाते हैं, कोई गोरा उस पर ट्रस्ट करेगा, नहीं करेगा। एटलीस्ट आपके पास 4-5 रिव्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। 4-5 रिव्यूज़ आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं तो 4-5 रिव्यूज़ कहाँ से आएंगे। तो इसमें एक सहूलत हो जाती है कि हम जो प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं तो सेलर हमें रिव्यूज़ देते हैं, ठीक है, वो बायर रिव्यूज़ होते हैं, वो भी यहीं पे ही इधर ही शो होते हैं, ठीक है, वो भी यहीं पे ही शो होते हैं। उनमें और इनमें ईबे कोई फ़र्क नहीं दिखाता कि ये तो इसको इसने चीज़ें परचेज़ की थी तब रिव्यू मिला है। तो गोरे क्या समझते हैं, या जो जहाँ पे आप अकाउंट जो है अपना स्टोर लॉन्च कर रहे हैं, जो आपका बायर होता है वो ये समझता है कि इसको 5 रिव्यूज़ ऑलरेडी इसने सेल्स की हुई हैं, 5 सेल्स की हुई हैं, इसको 5 रिव्यूज़ मिले हुए हैं, ठीक है। तो वो आपसे ऑर्डर कर लेता है। अब ये हो गया, इसको हेड स्टार्ट देने के लिए या इसको अकाउंट को स्टार्ट में पुश देने के लिए ये काम करते हैं कि हम 5 या अपने बजट के हिसाब से 5, 7, 10, 15 इतनी ही प्रोडक्ट्स हम ऑर्डर करते हैं ईबे से, और हमें 5, 10 जितनी भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं उस हिसाब से अगर
सेलर ठीक है वो हमें रिव्यू दे रहा है, सिर्फ यही एक प्रोडक्ट बार बार ऑर्डर नहीं करेंगे, ठीक है। हर बार एक नई प्रोडक्ट होगी और नई कैटेगरी की प्रोडक्ट होगी, ठीक है। इस बार आपने रिंग्स की हैं, अगली बार आप ब्रेसलेट कर लें, ठीक है, ब्रेसलेट कर लें। उसके बाद आप कोई भी इस तरह की छोटी प्रोडक्ट टॉयज़ में हो सकती है, कोई स्टिकर्स हो सकते हैं, कुछ भी इस तरह की छोटी मोटी प्रोडक्ट हो सकती है आपने, ठीक है। और इस पे एक डिटेल लेक्चर भी आएगा कि परचेजिंग की क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। कैसे सेफ वे में हम परचेजिंग बार बार सेम प्रोडक्ट्स, या हमने जो है वो इतनी ज़्यादा परचेजिंग करेंगे तो ईबे को भी हम पे शक हो सकता है कि ये सिर्फ बायर रिव्यूज़ के लिए कर रहा है, तो उस पैटर्न को कैसे ब्रेक करना है, ये सारी चीज़ें एक डिटेल लेक्चर इस पे आएगा, ठीक है। तो सिंपली मैंने आप लोगों को समझा दिया कि हम अपने अकाउंट को हेड स्टार्ट देने के लिए मिनिमम पाँच प्रोडक्ट्स ऑर्डर करेंगे जिन पे हाईएस्ट सेल्स हो, ताकि हमें जो है वो सेलर हमें एक रिव्यू दे दे, हर एक सेलर हमें एक रिव्यू देता जाए, हमारे अकाउंट पे रिव्यूज़ शो होंगे और हमारे अकाउंट को पुश मिलेगा। अभी सेकंड एक्सटेंशन है जिसके थ्रू हमारा आता है अमेज़ॉन का बटन। अब ये सिंपली अगर इस बटन ये बटन ना होता तो क्या होता, हमें ये कॉपी करना पड़ता, कॉपी करते जाते यहाँ पे अमेज़ॉन खोलते, ठीक है, अमेज़ॉन खोल के अमेज़ॉन पे जाते, अमेज़ॉन के सर्च बॉक्स के अंदर, यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर इसको ला के पेस्ट करते और सर्च करते। अब ये 3-4 स्टेप्स बनते हैं, ठीक है। तो ये टूल क्या करता है, ये एक टूल है हमारे पास, यहाँ पे जाएं आप गूगल के ऊपर और सिंपली ग्रैबले सर्च करें, ठीक है, ग्रैबले क्रोम एक्सटेंशन से सर्च कर लें आप। ये आ गई वो एक्सटेंशन, पहले लिंक को क्लिक किया, रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, आप लोगों ने ऐड टू क्रोम करना है और आपकी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। आके सिंपली आपने अपने इसको रिफ़्रेश करना है, अपने ईबे को टैब को रिफ़्रेश करेंगे, आपकी प्रोडक्ट पे ये वाला बटन जो अमेज़ॉन वाला बटन है ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और अमेज़ॉन पे ये देखिए, अमेज़ॉन पे वॉलमार्ट, और यहाँ पे वो प्रोडक्ट उसको कहीं लग रहा है कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट होगी, ठीक है, उससे मिलता जुलता कीवर्ड, तो वो वहाँ का बटन शो करवा देता है कि ये प्रोडक्ट ईबे पे भी मौजूद है, वॉलमार्ट पे भी मौजूद है। अगर आप वॉलमार्ट पे इसको देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें, वॉलमार्ट पे ले जाएगा, लेकिन हमारा वॉलमार्ट का कोई काम नहीं है। तो ये दो एक्सटेंशन थी हमारे पास। उसके अलावा हमने अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के अलावा हमने समझा कि हम अपने अकाउंट को ज़ीरो से पुश स्टार्ट कैसे देंगे ताकि हमारा अकाउंट कुछ वर्किंग कंडीशन में आ जाए बिना सेल्स के, ठीक है। स्टार्ट में कोई ऐसे ही तो हमारे ऊपर वो नहीं करेगा ट्रस्ट, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर तो ट्रस्ट क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के नीचे मेंशन होता है। अगर आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ लोकेटेड है, पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। अगर आप कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं यूएस या यूके के अंदर, फिर तो आपकी कंपनी की डिटेल्स आएंगी और लोकेटेड इन वहीं की जहाँ की कंपनी होगी, मतलब यूएस या यूके की कंपनी है तो वहाँ की कंपनी भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिसको यूके की कंपनी हो तो एलटीडी कहते हैं और यूएस की कंपनी हो तो एलएलसी कहते हैं। एक एलएलसी बनवाने में आपका तकरीबन 500 से $550 का जो है वो आ, खर्चा आ जाता है, ठीक है, एक्सपेंस आ जाता है। और उसके अलावा अगर आप एलटीडी रजिस्टर करवाते हैं तो $240 का उस पर आपको इजीली जो है वो खर्चा आ जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो पाकिस्तानी डिटेल्स वाला इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। इशू तो नहीं है, लाइक आपके अकाउंट पे स्टार्ट में 2 दिनों में 3 दिनों में एक सेल आती है, लेकिन अगर अब वहीं पे आपकी कंपनी होती है तो डेली बेस की 10-15 सेल्स भी आ सकती हैं, 20 सेल्स भी आ सकती हैं, 100 सेल्स भी आ सकती हैं, जितनी अच्छी प्रोडक्ट्स लगाएंगे। तो आपको कोई वो लोकेशन का बैरियर नहीं आएगा इसमें। जब यहाँ पे शो होता है ना लोकेटेड इन पाकिस्तान, तो जो बायर होता है वो भाग जाता है कि कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो रेपुटेशन है वो माशाल्लाह से ऐसी बन चुकी है, तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ चंद लोगों की वजह से पाकिस्तान की रेपुटेशन इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इतनी गंदी हो चुकी है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम तो समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेटेड इन पाकिस्तान लिखा आता है। अब एक तो ये इशू, दूसरा आपके अकाउंट पे ज़ीरो रिव्यूज़ शो हो रहे हो तो कोई भी ऑर्डर नहीं करेगा। तो अगर रिव्यूज़ शो हो रहे हैं तो वो कहेगा कि ऑलरेडी इसने ऑर्डर्स फुलफ़िल किए हैं, इससे लोगों ने चीज़ें परचेज़ की हैं और रिव्यू भी दिया है। अब जो बंदा आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने चीज़ें परचेज़ की होंगी, तो ऐसा नहीं होता कि आपने 50 सेल्स की हैं कि तो 50 के 50 बंदे आपको रिव्यू दे के जाते हैं।
दैट मीन्स कि आपको तकरीबन तकरीबन जो है 50 में से 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे, मतलब ये 30 to 40% लोग होते हैं जो रिव्यू देते हैं पाकिस्तान के अंदर। अब बाहर की रेशियो थोड़ी सी बेहतर होगी, लेकिन 100% रेशियो कहीं पे भी नहीं होती। मतलब आपने 10 सेल्स की हैं तब जाके आपको उसके माइंड में, बायर के माइंड में आएगा कि इस सेलर ने 10-15 सेल्स की हैं तब इसको 5 रिव्यूज़ मिले हुए हैं। ठीक है, तो 10-15 सेल्स की हैं, अगर लोगों को इसने ठीक प्रोडक्ट्स पहुंचाई हैं तभी इसको रिव्यूज़ मिले हैं, तो तब वो ट्रस्ट कर लेगा। एक पाकिस्तान की लोकेशन होने की वजह से, दूसरा ज़ीरो रिव्यूज़ हो, तब तो आपका जो ऑर्डर है वो आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तीसरी चीज़ इसमें क्या करती है, तीसरी चीज़ आपको हेल्प आउट करती है कि स्टार्ट में आप लोएस्ट प्राइसेस रखें एज पॉसिबल एज, ठीक है, एज लोएस्ट एज पॉसिबल आप जो है वो प्राइसेस बहुत कम, मिनिमम प्राइसेस रखें। और उसका भी तरीका होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है कि आप कैसे लोएस्ट प्राइस पॉसिबल, कैसे ऐसी प्रोडक्ट ढूंढेंगे, कैसे उसको फुलफ़िल करेंगे। स्टार्ट के जो ऑर्डर्स होंगे उनको भी लोएस्ट प्राइस पे फुलफ़िल करवाने का भी पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। हमने उसका भी एक सॉल्यूशन निकाला हुआ है, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को नेक्स्ट किसी एक लेक्चर में देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को कहीं पे भी थोड़ी सी समझ आई है, कहीं पे भी हेल्प मिली है किसी भी चीज़ के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो ई कॉमर्स सीखना चाहते हैं, ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहते हैं या डॉलर्स में कमाना चाहते हैं। शुक्रिया।